खाने में स्वाद ले सकेगा नहीं। अरे मरने की बात को छोड़ दीजिए, जब हम आप सो जाते हैं, रोज का जब सो जाते हैं तो बहुत मौके हम कुछ भी करते हैं, कान में भी ले करके सोते हैं, बगल में कौन क्या बोल रहा बोलता है सुनते हैं। तो आत्मा की धारा जो दिनों से जुड़ी है वह हट गई है, वह हट गई है, अभी सारे शरीर में बिखर करके और सो जाते हैं तो हट करके काम ये हृदय में होता है, सब काम बंद हो गया, लेकिन फेफड़े का काम श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी रहती है, श्वास बंद रुक करके और क्या क्रिया जारी रहती है। तो आप सुंदर बड़ा सुंदर जगह में कौन सी सुंदर है, शरीर से निकल जाए, कितनों आपका लाभ या बच्चा है, पति पत्नी कितनों है, आप रखेंगे विचार घर में नहीं रखें, निकालो निकालो, भूत वही घर नहीं है। अब देखिए करके तो आपका बड़ा प्यारा आज भूत होने निकल जला जाता, तो आपका कौन है बेटा, कौन है पति, कौन से बताइए। आत्मा जो है आत्मा का कोई पति नहीं है, पाप करने पर जाए कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा शब्द देखिए, आत्मा शरीर के साथ है तो आत्मा सारे शरीरों से अलग हो जाए तब उसी को कहते हैं परम आत्मा। इस परम विशेषण लगा होगा, परम आत्मा परम तब जब शरीर के साथ आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो परम आत्मा। आत्मा दोनों सेंस में प्रयोग होता है, जीवात्मा शरीर के साथ। आप देखिए जब तक वर्षा का जल जमीन पर नहीं आ जाता है तब तक वह जल बनता नहीं है, निर्मल विकार रहित है। वो जमीन पर जैसे ही आता है मिट्टी का संपर्क करता है तब तक जल गंगा, तो जल का है पर नहीं, जल तो निर्मल है, विकार है। तो मिट्टी के साथ होने के बाद बनता है। उसी तरह शरीर के साथ सारी गंदगी, शरीर की गंदगी है लेकिन आत्मा की कोई गंदगी नहीं है। भगवान ने पिछले का और देखिए भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा, दुर्गा का पूजा करते हैं, लेकिन वह शरीर को धारण हुआ भी किया है। भगवान राम ध्यान करते थे, किसका करते, भगवान कृष्ण ध्यान करते किसका, इस शरीर से फुटाने के लगे, धीरे फुटा दिया जमाने पूरा हो गया। परमात्मा भगत है तो भगवान प्रभु राम धर ही तनुभू, ये क्या करते हैं, राम जो सब में दमन करता है, दमयंती जी राम वही राजा का शरीर था। भगत है भगत है तो क्यों कह कर दिया, अरे देव तो जैन सुनते तो नमन क्यों आप चाल दिए। जब जब हुई धर्म की हानि पारे असुर अधाम विधानी, तब तक सब वो विनीत करेगा आगे के पार ये सब जब जब जो है धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि कब होती है, जब अधिकांश धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करते। जैसे आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान पर कोई ग्राहक हानि होगी कि नहीं। अब यहाँ शिविर का आयोजन हुआ, कितने हैं जिसे यहाँ में सकेंगे देख लीजिए, बहुत आदमी भी दिशा हो गया, दिशा करने से क्या हो गया लड़ापा, विचार रहने से नहीं, जीवन में उतारना ध्यान के लिए
जब तक इसमें भाग लेंगे तो हम खर्च करके नहीं कुछ नहीं। क्या धारण किया करिए, जैसे आप कपड़ा पहन, कपड़ा हो गए, कपड़ा नहीं आत्मा में, उसका शरीर नहीं, शरीर धारण किया हुआ है। और ये कहाँ लोग देखिए नहीं, दूसरे सत्य में भी था, तीसरा सत्य में करने की ज्यादा, लेकिन अधिकांश लोग कहने भावी विचार में तो ध्यान किए। हमारे सलीम बाबा, इनका देखिए, इनका संस्कार कितना बड़ा भार बना है, कितना जो है ये कैसे होता था, ज्ञान के बल से। ऐसे नहीं होता, ज्ञान के बल से लोग धीरे 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 मकान में क्या जाए। यदि जन्म का संस्कार ज्ञान के कहते जाए लोग, हम लोग भी ऐसे होते तो घर पर भी कर्मा ये बात कैसे बन जाए, कर्मा के आत्मा बना देखिए जो वहाँ पे अधिवेशन का तो पहले तो सुनने पड़ता है, पहले तो सुनिए, अब समझ में आ जाए तो सुनिए, करना पड़ता है, जब तक नहीं करना है। तन भर ज्ञान से रखती हुए ज्ञान श्रेष्ठ होता है। खूब दवाएं का दर्द करती है, गीता महाभारत सब जड़ लेती है। उसे कुछ लेकर हलवा पूरी मिष्ठान के नाना तरह की बात करिए, लेकिन खाइएगा नहीं, एक गीता जैसे जी पर रखिएगा, वही श्रेष्ठ है हजारों हलवा पूरी की बात करने की विषय। तो इसी तरह बच्चे ज्ञान से बिगा देखने कैसा होता है, करेंगे तभी तो ये इस पर और संस्कार का संभाल करते हुए उसी में रद्द नहीं है, संभाल तो करना है, बाल बच्चा परिवार पर देखना ही है, लेकिन अब आप भी उसी में रहिए, उससे क्या होगा, आप हो जाएगा, कुछ धन हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। इसीलिए ये जो मेरा आने का ये कि रहता है, बाबा से बहुत दिन से आपने लगा हुआ है, कहीं बताना वहाँ भी गुरु के थे, सारे सब्जी महाराज नम करो बड़ा बनाते हैं। इसीलिए अब तो एक बात करनी, हाँ 1 महीना चलेगा, 7 दिन नहीं, अभी 1 महीना। और सन्यासी भी आएंगे सकते हैं, तब 1 महीना यदि आप आगे लेंगे तो गुरु महाराज की वाणी है। 1 महीना जो ध्यान शिविर में भाग लेंगे, इतना पुण्य संचय होता है, जमा होता है कि जन्म तक खर्च करने के बाद भी खर्च नहीं होता है। अंत में प्रभु के पास जाकर के प्रभु में नहीं मिले, खर्च नहीं होता, मोक्ष दिला कर दी होता, कितनी बड़ी बात है। आप ये केमना भारत में केमना यहाँ से यहाँ 1 महीना चलेगा। यहाँ जो सत्संगी बाहर से जो आया ध्यान से मेरे भाग लेने के लिए, तो कितने हैं, जैसा हाथ खड़ा कीजिए तो जो बाहर से आए 4-5 तो है, और सब लोग तो कहीं ज्ञान प्राप्त करने, कहीं वहाँ आप ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंता दी गई है, क्रिया दी गई। आत्मा शरीर में आत्मा है, वही संसार को आँख खाने के माध्यम से संसार का ज्ञान आत्मा ही करती है। इसलिए उसको देखना है अपने को,
तब क्या करना पड़ेगा? अपने से अपना ज्ञान कर। अपने से अपना ज्ञान कैसे करते हैं? जैसे आप एक उदाहरण देते हैं, आँख से आँख पर आँख देखते हैं कि नहीं? आँख से देखते हैं। आँख को देखना होता है, कैसे देखते हैं? एक शीशा है, एक शीशा आप देखते हैं और आँख से ही आँख को देखते हैं। ऐसा नहीं कि कान के पास लगा देखने, मैं आँख से ही आँख शीशा सामने रखते हैं, ऐसे हिलता रहेगा शीशा तो आप देखेंगे क्या? नहीं देखते। शीशा रहना के सामने और शीशा यदि गंदा रहेगा, काली लगी रहेगा, देख लेंगे। शीशा साफ होना चाहिए सामने में। शीशा क्या है? तो शीशा से हमारे मन में बनना चाहिए। मुकुल मणि और नयन मिलना। मुकुल मैला देखने वाले को हम नहीं रहे, कैसे देखेगा हमारा? मुकुल किसको कहा? मन को। दूसरे का स्पर्श किया दूसरा मन। काली विषय मुकुल मन लाई। विषय विषय रूपी काली, मन रूपी दर्शन विषय रूपी काली लगी। मन जो आपका मन जो है रात दिन विषय में संसार डूबे रहेंगे, ये सारा संसार विषय है। 5 का 10 रूप इनका कहानी कीजिए गौरी वस्तु, इसी में डूबे रहेंगे। पंच विषय में संसार आपको आना जाना पड़ेगा, भगवान का चक्कर लगा जाएगा, दुख में पड़ेगा। तो विषय इसी को कहा, बराबर उसी का चिंतन, उसी का चमन में गपशप करना। तो आप करेंगे क्या? आप उसी के लिए विषय शीशा को साफ करना होगा। साफ करने के लिए निर्विषय तत्व का चिंतन करना पड़ेगा, निर्विषय पुरुष का ध्यान करना पड़ेगा। समझ? निर्विषय पुरुष किसको करेंगे? भगवान राम, भगवान की दुर्गा, ये सब ऊपर विषय से ऊपर उठा निर्विषय। गुरु पिछले जन्म में लोग क्या कर सकते हैं? गुरुदास की वाणी पढ़े ही होंगे, गुरु जात मानस ध्यान मानस। ये क्या कहते हैं? गुरु जात मानस ध्यान मानस कीजिए जिसका कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। मन को पवित्र करने के लिए अब सारे महापुरुषों का जो विषय से ऊपर उठा हुआ है, विषय से छुटे हुए हैं, क्रिया की मुक्ति है। विषय का चिंतन करते करते विषय की काली लग जाती है। निर्विषय का ध्यान करिए, काली छुटे करके देखना है, छुटे कर दिया। अरे जैसे आप देखिए जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, सब संसार में जो भी है विषयी और निर्विषयी, सदाचारी, दुराचारी। आप जो एक उदाहरण देता पीढ़ी योग्यता हमेशा आप देखिएगा, उसका कपड़ा, उसका शरीर के समय सामने जाइएगा कि दुर्गंध लगती है कि नहीं? मांस मछली खाते हैं, देखिए दुर्गंध लगती है कि नहीं? मैंने जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उसके शरीर से ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा भूल नहीं मिलती। ऊर्जा जैसे भगवान बुद्ध के पास दुराचारी आदमी पहुँचा मारने के लिए, जैसे पहुँचा अब मारेगा क्या? कैसे तलवार उठाया, तलवार उसे उठाया। उसके बाद कहते हैं कि आप भगवान बुद्ध हैं क्या? कहाँ? तलवार उठाइए जन्म रखिए। देखिए कैसे जीवन बदलता। कहते हैं संघ का प्रभाव, संघ से कैसे लोग गलती करते हैं, संघ का प्रभाव नहीं। जैसे का संघ करेंगे, अरे हम कहते हैं कि ये यहाँ सत्य मेरा, ये मिट्टी पर उसका प्रभाव है।
आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ जिस तरह का कर्म होता है वहाँ की मिट्टी वो तुमको कारागार रहती है। आप जाइए कचहरी, देखिए आपके मन पर कैसा पड़ता है। शराब खाना चाहिए, आपके मन पर कैसा पड़ता है। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि इस जगह का चयन करो, खोजो जाकर जहाँ की लड़ाई हो सके। हर तरफ चारों तरफ सब इधर उधर घूमते घामते जब कुरुक्षेत्र पहुँचे करके, वहाँ क्या देखते हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे, बड़ा भाई छोटे भाई कहता है देखो जी खेत का पानी बह रहा है, ऐसा बंद करके मान लेना चाहिए। तो देखो वो क्या करता है, आपका हमेशा हुक्म नहीं करते, आप ही कहा जाके मान देते हैं। लेकिन झगड़ा कब होता है, अनुशासन है, शिष्टाचार ही है। तो छोटा भाई को मानना है, छोटे लोगों को बड़ी को प्रणाम करते, बड़ा उसकी शुभ बना रखती है। ऐसे प्रणाम करने कोई बड़े उठला होता है। तो बड़ा भाई को दांत चढ़ा दिया, माथे पर आराम से गिरा, मर गया। उसका पैर पकड़ करके जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उसके शरीर से उसी तरह की आवाज़ है। कोई आदमी जो है भगवान के पास जाते हैं, ताकि वही कुरुक्षेत्र जो है वही उपयुक्त जगह है, वहीं की लड़ाई हो सकती। कैसे करते, सारी घटना सुना दी, क्या ठीक है वही जगह है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। यही आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हरियाणा गए थे दौरान 1.25 अरब आदमी विश्व युद्ध हुआ था। अभी वो विश्व युद्ध होने की तैयारी हो रही है। उस समय तो 1.25 अरब आ गए, तो 7 अरब। तो मेरा कहने का मतलब कि जहाँ जिस तरह का कर्म होता है वहाँ की मिट्टी मेहनत करेगी। तो जो सत्य हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम आप नहीं करेंगे। आप छोड़ दे सुनते हैं, दे दीजिए आपके मन पर क्या कैसा पड़ता होगा। संसार की बातों को छोड़ करके खाली सुनते रहिए, देखिए कैसा प्रभाव पड़ता है। इसमें कहने की बात तो बहुत है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो या आप ज्ञान प्राप्त करें तो आपने से अपना ज्ञान करना। तो वो ये कैसे शीशा ज्ञान करे आपको मिलेगा। अपने से अपना संतों की सद्बुद्धि जो है क्रिया बताई गई है, अपने से अपने ज्ञान करने का क्रिया जो संत की चाहिए है। जानते हैं जो नहीं जानते हैं तो दिशा में क्रिया ज्ञान क्रिया का सबसे प्रभावित होगा। ध्यान में जो है खास करके ध्यान से मिलते जो है तो ध्यान में जाता है। 10 बजे से हुआ ध्यान।